नमस्कार। एक और 10 रुपए भेजने वालों की अब खैर नहीं। सिविल स्कोर को लेकर आरबीआई गवर्नर ने लिया एक्शन। आरबीआई ने सिविल स्कोर को कठोर करने का निर्णय लिया है क्योंकि आरबीआई को बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिविल स्कोर पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी है। इसके अधीन कई नियम हैं। केंद्रीय बैंक ने नियमों को कठोर किया है क्योंकि क्रेडिट स्कोर पर कई शिकायतें आईं। साथ ही क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या और डेटा में सुधार नहीं होने की वजह भी बतानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य कई नियम भी बनाए हैं। नवीन नियम 26 अप्रैल 2024 में प्रभावी होंगे। ऐसे नियमों को अप्रैल में ही आरबीआई ने लागू करने की चेतावनी दी थी। याद रखें कि बैंक हर बार ग्राहक का सिविल स्कोर देखते हैं। रिजर्व बैंक ने इसके तहत कुल 5 नियम बनाए हैं। ग्राहक को सिविल चेक करने की जानकारी भेजनी होगी। केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को निर्देश दिया है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट देखता है तो उन्हें ग्राहक की जानकारी देनी चाहिए। आप इस जानकारी को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतों के कारण यह निर्णय लिया है। रिक्वेस्ट को अस्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर किसी ग्राहक की कोई रिक्वेस्ट ठुकरा दी जाती है तो उसे इसकी वजह बतानी चाहिए। इससे ग्राहक को यह समझाना आसान होगा कि किस वजह से उसका अनुरोध खारिज किया गया है। रिक्वेस्ट किए जाने की वजहों की सूची बनाकर सभी क्रेडिट संस्थानों को भेजना आवश्यक है। ग्राहकों को 1 वर्ष में एक बार मुफ्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि क्रेडिट कंपनियों को हर साल एक बार पूरा क्रेडिट स्कोर फ्री में देना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिखाना होगा जिससे ग्राहक आसानी से अपनी मुफ्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकेंगे। ग्राहकों को वर्ष में एक बार अपना पूरा क्रेडिट इतिहास और सिविल स्कोर मिलेगा। प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ग्राहकों की शिकायतों को 30 दिन के अंदर अंदर हल नहीं करती है तो उसे हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। यानी शिकायत की अवधि जितनी अधिक होगी उतना अधिक जुर्माना चुकाना होगा। लोन बांटने वाली संस्था को 21 दिन का वक्त मिलेगा जबकि क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा। 21 दिन में क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया गया तो बैंक को दंड मिलेगा। यदि बैंक को सूचना देने के 9 दिन बाद भी शिकायत को हल नहीं किया गया तो क्रेडिट ब्यूरो को दंड देना होगा। एनपीएस मोदी सरकार दिसंबर में लागू करेगी नेशनल पेंशन स्कीम। ओपीएस जैसा मिलेगा फायदा। जैसा कि उच्च स्तरीय पैनल ने सुझाया था, संशोधन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति भुगतान के रूप में कम से कम 40 से 45% मिलेगा। मामले को जानने वाले 2 व्यक्तियों ने कहा कि अभी विचाराधीन है। एनपीएस क्या है? वर्तमान बाजार लिंक्ड पेंशन योजना जो 2004 में शुरू की गई थी, ऐसा कोई गारंटीकृत आधार राशि नहीं देती है, जबकि कर्मचारियों के ओपीसी में कोई योगदान नहीं है। एनपीएस कर्मचारी के वेतन के 10% के योगदान पर आधारित है, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है। यह विवाद का दूसरा मुद्दा है। एनपीएस पेंशन भोगियों को दूसरी ओर फंड का 50% कर मुक्त मिलता है और शेष 40% सेवानिवृत्ति के समय देय होता है। वर्तमान नेशनल पेंशन स्कीम में लगभग 87 लाख केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% देती है। रिटर्न जो अधिकांश सरकारी ऋण से बना है, अंतिम भुगतान पर निर्भर करता है। क्या परिवर्तन होगा? संशोधित पेंशन योजना बाजार रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का कम से कम 40% देने की व्यवस्था कर सकती है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि सरकार को भुगतान आधार राशि से कम होने पर पेंशन की कमी को भरने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36 से 38% रिटर्न पाते हैं। 8th पे कमीशन केंद्र सरकार कर्मचारियों को दे सकती है सौगात। 8वें वेतन आयोग की हो सकती है घोषणा। दरअसल इस समय पेंशन का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर दिया है, जो पेंशन भोगियों को उनके सेवानिवृत्ति वेतन का 25% मासिक लाभ देती थी।
विरोधी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने पुरानी पेंशन व्यवस्था पर लौट आए हैं, जो कुछ अर्थशास्त्रियों को और राज्य सरकारों को दिवालियापन में डाल सकता है। भारतीय स्टेट बैंक, देश का सबसे बड़ा ऋणदाता के समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है।